तो 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन तो एक वीडियो में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो जितने भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले तो देखो, अगर यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आपने क्लास 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। तो अब ये नया हमारे पास आ गया है ना, एक नया टर्म आ गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो एक्सरसाइज 10 है ये कंप्लीट हो जाए। देखो फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक ही बार में पूरे फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। हमारा जो इस वाले चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं केवल उतने ही याद करेंगे, और हम लोग इस एक्सरसाइज जब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आगे के जो फॉर्मूलाज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो अगला एक्सरसाइज रहेगा, अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अपन फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो, जैसा कि इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें होता क्या है कि ट्रायंगल हमारे पास जो रहता है ना, उसके जो साइड्स होते हैं और जो एंगल बनते हैं उसके बीच के रिलेशन को ही हम लोग इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। किसके बारे में सीखने वाले हैं? तो जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के और उसके जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में। और यहाँ पर जो हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो एक राइट एंगल का ट्रायंगल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जानता हूँ। तो जब कभी हमको रेशियो याद करना रहता है, यानी कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान रखना कि इसके किसी भी एंगल को हम लोग थीटा वगैरह मान करके सॉल्व करते हैं। ये जो सिंबल है ना, इसको थीटा कहा जाता है, ओके। तो मान लो कि अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा, यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है, तो जहाँ पर भी एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा परपेंडिकुलर होता है, और फिर उसका जो सटा हुआ जो एडजेसेंट साइड होता है, बगल वाला जो साइड होता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। अगर आप लोग इधर वाले को थीटा मान लोगे, अगर इस वाले एंगल को आप थीटा मानोगे, तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर सीधा हमने ट्रायंगल बनाया है तो इधर वाला को, या फिर अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं तो इधर वाले को अपन थीटा मानते हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर वाले को नहीं मानते, नहीं तो उससे भी थोड़ा सा डायग्राम को कंफ्यूजन हो जाता है। डायग्राम को मोड़ करके हमको देखना पड़ता है ये कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो हमने इसको थीटा मान लिया है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 यहाँ पर क्या होते हैं, रेशियोज बनते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब ये जो रेशियोज हैं ये क्या लिखा है मैंने, तो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और नीचे में एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड